माइंडसेट बुक को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। इसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस के लीडर्स से भी अच्छी बुक बताया है। ये पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब से कई बार चेंजेस और अपडेट की गई है। इस बुक को ड्वेक कई रिसर्च के बाद लिखा है। इसे कई पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स में फीचर किया गया है, जिनमें दी न्यूयॉर्क टाइम्स, दी वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपरा विनफ्रे शामिल हैं। माइंडसेट बुक का पर्पस लोगों को यह समझने में मदद करना है कि उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे अफेक्ट करता है। इस बुक के प्रिंसिपल अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे हाई एकेडमिक अचीवमेंट, ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बेटर रिलेशनशिप्स, ग्रेटर करियर सक्सेस। तो आइए बिना देरी करे इस माइंडसेट की जर्नी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की बुक समरी माइंडसेट, जिसको लिखा है कैरल ड्वेक ने। चैप्टर 1, आपके पास दो तरह के दिमाग हैं। इस बुक का सबसे मेन पॉइंट यही है और यही इस बुक की नींव है। ड्वेक कहती है कि हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटीज जन्मजात हैं, यानी उन्हें ये सब जन्म से ही मिला है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग चैलेंजेस से बचते हैं, फेलियर्स से डरते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं। अब हम समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट और कैपेबिलिटीज कोशिश करने से और लर्निंग से डेवलप की जा सकती है। ये लोग चैलेंजेस से डरते नहीं हैं बल्कि उनसे लड़ते हैं, फेलियर्स को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। अब आप समझ गए हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं। ड्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी के भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेस पाते हैं, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने जीवन में ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो आइए अब चलते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है। यह पता लगाने के लिए कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है, ड्वेक हमें अपने आप से कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहती है। पहला सवाल, आप फेलियर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह में देखते हैं या क्या आप इसे सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? दूसरा सवाल, आप चैलेंजेस के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनसे बचते हैं या क्या आप उनका सामना करते हैं? यदि आप नहीं जानते कि आपके पास कौन सा माइंडसेट है तो चिंता न करें। आपके पास कोई सा भी माइंडसेट हो, आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है बिलीव या विश्वास। आपको खुद पर यह विश्वास करना होगा कि डेवलप हो सकता हूं। ड्वेक का कहना है कि यह विश्वास कि हमारी कैपेबिलिटीज और टैलेंट्स डेवलप हो सकते हैं, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। सीखने की पावर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लर्निंग से आनंद मिलता है। वो चैलेंजेस का सामना करने और नए स्किल सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। यह एक्साइटमेंट उन्हें हार्ड सिचुएशन में भी लगे रहने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। फेलियर से निपटना, जब लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और कैपेबिलिटीज बढ़ सकती हैं तो वे फेलियर्स को डिसअपॉइंटमेंट की तरह में नहीं देखते बल्कि प्रोग्रेस के लिए जरूरी कदम की तरह देखते हैं। ये नजरिया उन्हें हार न मानने और लगातार कोशिश करते रहने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोटिवेशन, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सक्सेस कड़ी मेहनत, परसिवियरेंस और लगातार सीखने की इच्छा से आती है। इस वजह से वे दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं बल्कि इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। डेवलपिंग एनवायरनमेंट बनाना, ग्रोथ माइंडसेट न केवल खुद के लिए बल्कि समाज के एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब पेरेंट्स, टीचर और समाज लोग ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो वे बच्चों और बड़ों को लगातार सीखने और बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। इससे डेवलपिंग के लिए जरूरी और मोटिवेशनल माहौल बनता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बच्चों की तारीफ करना बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ड्वेक का मानना है कि कुछ सिचुएशन में यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तारीफ का इफेक्ट लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी बुद्धि या टैलेंट की तारीफ पाते हैं तो वे इसे जन्मजात पावर मान लेते हैं। वे अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में परेशान हो जाते हैं और फेलियर से बचने के लिए चैलेंजेस से कतराने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे जब उनकी मेहनत या कोशिश की तारीफ पाते हैं तो वे इसे प्रोग्रेस का इशारा मानते हैं।
वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और सीखने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। नेगेटिव तारीफ वो होती है जिसमें कभी कभी तारीफ का तरीका भी हार्मफुल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम कितने होशियार हो कहने से फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है, जबकि तुमने कितनी मेहनत की है कहने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। पॉजिटिव तारीफ वो होती है जो बच्चों को उनकी मेहनत, प्रोसेस और कोशिश की तारीफ करे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे पसंद है कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक नया तरीका आजमाया। तुमने कितना सुधार किया है ये देखकर मुझे गर्व है। इस तरह की तारीफ से बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है और वे सीखने और बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हैं। हर चीज पर फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर होता है। आइए जानते हैं। ड्वेक की बुक माइंडसेट में इस बात पर गहराई से की गई है कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट जीवन के हर पहलू में जरूरी है। दो माइंडसेट न केवल टीचर्स में बल्कि रिलेशनशिप्स, गेम्स, प्रोफेशंस और पर्सनल डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। अब जानते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट से क्या इफेक्ट होता है। रिश्तों में वो रिलेशंस को नाजुक समझते हैं और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। वो बात करने के बजाय दूरी बनाने पर ध्यान देते हैं। खेलों में वो रिस्क लेने से कतराते हैं और आसान रास्ते चुनते हैं। वो समझते हैं कि जीत तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है और हारने वाले हमेशा कमजोर होते हैं। प्रोफेशंस में वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही जितना ज्ञान है उतना ही काफी है। पर्सनल डेवलपमेंट में वो सीखने को एक डिफिकल्ट टास्क मानते हैं और कोशिश करने से कतराते हैं। वे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते और डेवलपमेंट करने के लिए खुद को आगे नहीं बढ़ाते। अब ग्रोथ माइंडसेट के इफेक्ट समझते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जीवन के हर पहलू में खुले दिमाग से चैलेंजेस का सामना करते हैं और फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। रिश्तों में ये रिलेशंस को सीखने और बढ़ने के अवसर की तरह देखते हैं। ये बात करने पर ध्यान देते हैं। खेलों में ये चैलेंजेस और हार्ड प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करते हैं। जीत को मेहनत का नतीजा मानते हैं और हार को बेहतर बनने के मौके की तरह देखते हैं। प्रोफेशंस में ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी को गले लगाते हैं, लगातार सीखने और डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में ये सीखने को एक सुखद अनुभव मानते हैं और सीखने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। ये अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म हमें पीछे खींच सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज को सही करने का जुनून और फेलियर का डर। परफेक्शनिज्म वाले लोग अक्सर चैलेंजेस से बचते हैं। कई बार ये लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी खुद को शर्मिंदा मानते हैं और ये लोग लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम परफेक्शनिज्म के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूले। जैसे ऐसे गोल सेट करो को आपको डेवलपमेंट दे। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं किसी काम को करने की तो उसकी तारीफ करें, गलतियों से सीखे, छोटे कदम उठाए और आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो है पुटिंग ग्रोथ माइंडसेट टू वर्क। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि स्पोर्ट्स या गेम्स में कैसे इसका यूज किया जाए। किसी भी स्पोर्ट्स में प्लेयर का माइंडसेट उसकी परफॉर्मेंस, मोटिवेशन को इफेक्ट करता है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला प्लेयर होता है वो अपने टैलेंट को जन्मजात मानते हैं और इसे सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते। जीत को अपनी कैपेसिटी की वजह मानते हैं और हार को अपनी डिसेबिलिटी का इशारा। चैलेंजेस से बचते हैं और आसानी से हार मान लेते हैं। दूसरों की सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं और खुद को साबित करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर होता है वो मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज कोशिश और प्रैक्टिस से डेवलप हो सकती हैं। गलतियों और फेलियर्स को सीखने की अपॉर्चुनिटी है। ये प्लेयर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें सुधार का रास्ता मानते हैं। दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। असफलता उन्हें और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है। स्पोर्ट्स में सक्सेस टैलेंट पर ही डिपेंडेंट नहीं है बल्कि मेहनत, परसिवियरेंस और सही माइंडसेट पर भी डिपेंड है। ग्रोथ माइंडसेट वाला प्लेयर लगातार सुधार करने और चैलेंजेस का सामना करने के लिए इंस्पायर रहता है। फेलियर को हार की तरह में नहीं बल्कि सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना इंपॉर्टेंट है। कोच और पेरेंट्स बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें एनकरेज करके और चैलेंज देकर। अब हम जानेंगे कि बिजनेस में इसका कैसे यूज किया जाए।
ड्वेक कहती है कि आप बिजनेस में कितनी ही स्ट्रेटेजी लगा लो, कितने ही प्लान बना लो, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जुनून यानी पासियो। अगर आपके अंदर किसी भी बिजनेस या काम को करने का जुनून नहीं है तो वो काम करना बेकार है। पहले समझते हैं कि जुनून क्या है। जुनून बेसिकली वो आग है जो आपके अंदर होती है किसी भी काम को करने के लिए। फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप उस काम करते जरूर है। आखिर जुनून क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। जुनून आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लाता है जिससे आप अपने आप को हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं। जुनून इनोवेशन को जन्म देता है। जुनून दूसरों को भी मोटिवेट करता है। अब हम माइंडसेट को रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। अगर आपका साथी किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें इनकरेज करें और सपोर्ट दें। उन्हें चैलेंजेस का सामना करने में मदद करें और उन्हें सीखने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। यदि आपके बीच एक झगड़ा होता है तो झगड़े के रीजंस पर चर्चा करें और उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम करें। अगर आपका साथी कुछ हासिल करता है तो उसकी अप्रिसिएशन करें और उसकी सक्सेस पर खुश हों। उन्हें बताएं कि आप उन पर गर्व करते हैं और आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों में कैसे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ड्वेक माता पिता को अपने बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में मदद करने के लिए सुझाव देती है। माता पिता अपने बच्चों की तारीफ के तरीके से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देने वाली तारीफ, जैसे तुम कितने होशियार हो या तुम एक जीनियस हो, बच्चों को इंटेलिजेंट के लेबल पर फंसने का कारण बन सकती है। इसके बजाय ड्वेक कोशिश और प्रोग्रेस की तारीफ करने की सलाह देती है, जैसे तुमने उस समस्या को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की या तुमने पिछले हफ्ते की कंपेयर में बहुत सुधार किया है। बच्चों को चैलेंजेस का सामना करने और फेलियर से सीखने के लिए एनकरेज करना, बच्चों की क्यूरियोसिटी और सीखने के प्यार को बढ़ावा देना, एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे जोखिम ले सकें और गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें। और अगर आप भी अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना चाहते हैं, अपने माइंडसेट के बारे में जागरूक बने। उन सिचुएशन पर ध्यान दें जहां आप फिक्स्ड माइंडसेट का यूज कर रहे हैं। अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी क्षमता बढ़ सकती है और आप चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं। नई चीजें आजमाएं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। चैलेंजेस का सामना करके और जोखिम लेने से आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ की ओर बढ़ा सकते हैं। फेलियर्स से सीखें। असफलताओं को अपने बारे में कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। चैप्टर 3, अ लाइफ टाइम ऑफ ग्रोथ। ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट ब्रेन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो सीखने और डेवलपमेंट को रोक सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन एक अलग तरीके से काम करता है। ये वास्तव में उनके दिमाग को इंस्पायर करता है और उन्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पर फोकस करने में मदद करता है। ड्वेक टैलेंट के इंपॉर्टेंस पर फिर से सोचने को कहती हैं। वह तर्क देती हैं कि टैलेंट केवल सक्सेस का एक टुकड़ा है और असल में यह माइंडसेट है जो ज्यादा जरूरी भूमिका निभाता है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। टैलेंट एग्जैजरेटेड। ड्वेक कहती है कि टैलेंट को अक्सर सक्सेस का सफिशिएंट फैक्टर्स माना जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नेचुरल एबिलिटी शुरुआती में आपको बढ़त दे सकती है, लेकिन सक्सेस के लिए टायरलेस एफर्ट, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और सीखने की इच्छा जरूरी है। जुनून और ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। ड्वेक जुनून को सक्सेस का एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानती है। सच्चा जुनून केवल टैलेंट की कंपेयर में सीखने और सुधारने के लिए ज्यादा इंस्पिरेशन देता है। साथ ही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर्स से सीखते हैं और लगातार सुधारने की कोशिश करते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे कमियों से महारत हासिल कर सकते हैं। हम सभी में कमियां होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उन कमियों को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कमियों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इससे वे कभी भी अपने पूरे क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग
कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। अब हम 4 स्टेप में समझते हैं। सामना करना। पहला कदम है अपनी कमियों और कठिनाइयों का ईमानदारी से सामना करना। इस कदम को उठाए बिना आप सीखना शुरू नहीं कर सकते। संघर्ष करना। अगला कदम है चुनौती से जूझना और सुधार के लिए प्रयास करना। यह आसान नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश से सक्सेस मिलेगी। रिस्ट्रक्चरिंग। इस स्टेप में आप अपनी स्ट्रेटजीज और सोचने के तरीके को वेल एडजस्ट करते हैं। फेलियर से सीखें और नए अप्रोच अपनाएं। रिजल्ट। अंत में आपकी कोशिशों का रिजल्ट होता है। आप बेहतर परफॉर्म करते हैं और महारत की ओर बढ़ते हैं। हम जानेंगे कि हमारा माइंडसेट हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है और हम कैसे सीखते, बढ़ते और बदलते हैं। ड्वेक बताती हैं कि हमारे दिमाग तार के जाल की तरह होते हैं। न्यूरॉन्स नामक नर्व सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं और ये कनेक्शन हमने जो चीजें करी है, सोचने के तरीकों और सीखने के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये कनेक्शन मजबूत होते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं या हार मान लेते हैं तो ये कनेक्शन कमजोर हो सकते हैं। यहीं पर माइंडसेट आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सिग्नल की तरह देखते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं। यह उनके ब्रेन में कमजोर न्यूरॉनल कनेक्शन बनाता है और उन्हें सीखने और बढ़ने से रोकता है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे चैलेंजेस का सामना करते हैं और गलतियों से नहीं डरते। यह उनके ब्रेन में मजबूत न्यूरॉनल कनेक्शन बनाता है और उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। एक रिसर्च में ड्वेक ने पाया कि जब स्टूडेंट्स को बताया गया कि उनके दिमाग बढ़ सकते हैं तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और फेलियर की और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। चैप्टर 4 एंड मैसेज। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। इसमें ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के फायदे की याद दिलाती है और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए ठोस कदम सुझाती है। ग्रोथ माइंडसेट जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? वह तर्क देती हैं कि यह हमें फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और सीखने का शौक बनाता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, फेलियर्स से उबरने और अपने गोल्स तक पहुंचने का साहस देता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम अपने जीवन में कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे एडवांस्ड करें? अपने माइंडसेट से अवेयर होना। अपने थॉट्स और बिहेवियर्स पर ध्यान दें जो फिक्स्ड माइंडसेट को दिखाता है। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें ग्रोथ माइंडसेट के थॉट्स और बिहेवियर से बदलने का प्रयास करें। चुनौतियों को गले लगाना। चुनौतियों से बचने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हर गलती को सुधारने के मौके के रूप में लें और हर फेलियर से कुछ नया सीखें। कोशिश पर ध्यान दें। टैलेंट या जन्मजात कैपेसिटी पर फोकस करने के बजाय अपने कोशिशों और प्रोग्रेस पर ध्यान दें। ये देखना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप कितनी दूर आ चुके हैं आपको इंस्पायर रखेगा और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करेगा। दूसरों की तारीफ करें। दूसरों की सक्सेस को उनकी जन्मजात कैपेसिटी से न जोड़ें, बल्कि उनके कोशिशों और कंटिन्यूटी की तारीफ करें। इससे आपको यह सोचने में मदद मिलेगी कि दूसरों की सक्सेस आपकी सक्सेस को कम नहीं करती है, बल्कि आपको इंस्पायर करती है। समाज में ग्रोथ माइंडसेट। ड्वेक यह भी चर्चा करती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को स्कूलों, वर्क प्लेसेस और हमारे सोसाइटी में कैसे पनपाया जा सकता है। वह बताती हैं कि जब हम दूसरों की ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करते हैं तो हम हर किसी को सीखने, बढ़ने और अपने फुल कैपेसिटी तक पहुंचने में मदद करते हैं। एंड में ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट को गले लगाने और इस आइडिया को बनाए रखने के लिए एनकरेज करती हैं कि उनकी कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है। वह हमें चुनौती देती है कि हम लगातार सीखते रहें, बढ़ते रहें और जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।